क्या आप भी रेस्टोरेंट जैसी नरम और पतली रुमाली रोटी घर पर बनाना चाहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे आप पहली बार में ही परफेक्ट रुमाली रोटी बना पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे किचन में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी रेसिपी। आप सब जुड़े रहें और हमारे फुल वीडियो देखें। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो कुछ गलती हो तो कमेंट में बताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में 2 कप मैदा लेंगे। आटा तो हमने ले लिया है मैदा का। अब हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। ध्यान रखें दोस्तों, चीनी ज़रूर डालें और हल्का से नमक अगर आपको इच्छा है तो आप नमक डालिए, नहीं इच्छा तो मत डालिए। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच घी के बाद हम नमक डाल रहे हैं आधा चम्मच। दूध से ही हम आटा को गूँथेंगे। दूध से आटा गूँथने पर आटा बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम होता है, तो हमारी रुमाली रोटी बहुत बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार होता है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें फ्रेंड, अगर आपके घर में है तो आप दूध से ही आटा लगाएं, अगर नहीं है तो आप पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन दूध डालने पे आटा बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट होता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध हम डाल के आटा को गूँथेंगे। अगर ठंडा मौसम हो तो दूध ज़रूर गर्म कर लीजिए। मैं लेकिन यहाँ पे गर्म दूध का यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो गर्म दूध कर सकते हैं, गर्म करके आटा को गूँथ सकते हैं। आटा गूँथने के बाद फिर हम ऊपर से घी या तो तेल ऊपर लगाकर 30 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। आप चाहे तो गीला कपड़ा से भी ढक कर रख सकते हैं और चाहे सूखा। गर्मी में अगर आटा जब भी मैदा का लगाए तो गीला कपड़ा से ही ढकें। जब तक हम आटा गूँथ के रखे हैं फैमिली, तब तक हम चल रहे हैं सब्जी बनाने। यहाँ पे सब्जी हम बनाएंगे आलू, प्याज और टमाटर का। सबसे पहले गैस जला के हम कढ़ाई को रख दिया है। अब कढ़ाई में डालूंगी तेल। लाइटर हमारा ख़राब हो चुका है तो इसीलिए मैं माचिस से जलाती हूँ गैस। कभी कभी हमारी लाइटर काम देता है, कभी कभी वो नहीं काम करता बिल्कुल। तो फिर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल अपने हिसाब से ही डालें। मैं 2-3 लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे तड़का के लिए लिया है मेथी तेल में चटकने लगा है। अब हम डालेंगे प्याज। ध्यान रखें फैमिली, जब भी सब्ज़ी बनाएं और मेथी गरम तेल में ही डालें। जब गरम तेल रहे तभी तड़का दें। और मेथी हमारा चटकने लगा है। अब बारी है प्याज डालने का। ये बताइए फैमिली, किस किस को प्याज काटने पर आंसू आ जाता है? हमें तो भाई आ जाता है, इसीलिए मैं पहले ही प्याज को काटती हूँ, इसके बाद से मैं पानी में डालती हूँ। पानी में डालने के बाद फिर उसके बाद से इसका झाग चला जाता है और फिर तभी मैं तड़का देती हूँ। 5 मिनट तक हम प्याज को भूनेंगे, जब तक प्याज सुनहरा ना हो जाए। चाहे तो आप गोल्डन भी बोल सकते हैं और चाहे तो आप सुनहरा भी बोल सकते हैं। थोड़ा मुझे बोलने में परेशानी हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो रात की बना रही हूँ और यह हमारे अगले बगले बहुत सा शोर हो रहा है, तो आधा हमारा ध्यान वहाँ पे चला जा रहा है फैमिली। जो भी गलती हो माफ़ करें। अब मैं आलू डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद हम 10 मिनट तक आलू को भूनेंगे, जब तक हमारी आलू थोड़ा से सुनहरा ना हो जाए। आलू चाहे जितना ही भूनेंगे उतना ही आपके सब्जी का स्वाद और भी बढ़ेगा। तो आलू भूनने के बाद तभी हम सबसे पहले हल्दी डालेंगे। दस मिनट तक भून लिया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच में डालूंगी छोटे चम्मच से हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में डाल रही हूँ आधा चम्मच। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने सब्जी का मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाला। गरम मसाला अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ आलू प्याज के डाल रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कर दी हूँ।
आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर। फिर यहाँ पे हमने गरम मसाला पीसा है, हरा गरम मसाला। हरे गरम मसाले में लहसुन, धनिया, मिर्चा, अदरक और प्याज थोड़ा से, हमने ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। अब यहाँ पे हम नमक डाल रहे हैं, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। फिर हम भूनेंगे 5 मिनट तक। भूनने के बाद फिर हम ढक कर रख देंगे ताकि हमारी अच्छी तरह से मसाले पक जाए, और फिर हम उठाएंगे ढक्कन। देख सकते हैं फैमिली, हमारी सब्जी का कलर भी बढ़िया आ गया है। फिर इसमें हम डालेंगे जो हम पीसा हुआ मसाला का पानी। सब्जी चाहे जैसा भी बनाओ, लेकिन थोड़ा गरम मसाला अगर पीस कर खड़ा गरम मसाला डाल दें तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, जो भी हमारे घर में है। नॉर्मली मैं इतना ज़्यादा गरम मसाला नहीं यूज करी हूँ। यही प्याज और जो हमारे घर का मसाला है बस उसी का यूज की हूँ। फिर थोड़ा से हमने पानी डाल के ढक दिया था पकाने के लिए। अब पक गया है हमारी सब्जी। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है रुमाली रोटी से खाने के लिए। आप भी चाहे जो भी बना सकते हैं, चाहे आलू प्याज की सब्ज़ी, चाहे आप पनीर से खा सकते हैं, चाहे आप दही से खा सकते हैं, चाहे आप छोला से खा सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी है वैसे ही खा। चाहे सेव भाजी आप खा सकते हैं बनाकर रुमाली रोटी के साथ में। अब पहले हम आटा को खूब बढ़िया से नीचे पीट कर मलेंगे। इतना ज़्यादा पीटेंगी, इतना जान लो कि आप ये समझो कि मैं किसी का पिटैया कर रही हूँ। मैं अपने दोनों हाथ के गदोरिया से आटा को खूब अच्छी तरह से मिसल रही हूँ। आपको जितना बल हो इतना बल लगाएं आटे में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आटा लगाने में। ऐसे पीट जैसे किसी का धुलैया करे। तो मैं ऐसे ही आटे को पीट आटे को मिसल रही हूँ। तो आप भी चाहे तो ऐसे करेंगे तो जितना आप पीटेंगे उतना ही बढ़िया आपका आटा तैयार होगा। तो हमारा आटा तो भाई तैयार हो गया है। अब हम अपने हाथ के गदुरिया पे रख कर गोला को बनाएंगे। ऐसे गोला बना कर प्लेट में रखेंगे। सारे गोला हम ऐसे बना लेंगे। गोला तो हमने भाई बनाकर तैयार कर लिया है। चलते हैं गैस की ओर। सबसे पहले हम ढक दे रहे हैं एक रुमाल से। आप चाहे तो भीगा कपड़ा से भी ढक सकते हैं। तो यहाँ पे गैस जला के हम कढ़ाई रखेंगे। तावा पे नहीं बनाएंगे, हम उल्टा करके कढ़ाई पहले रख देंगे गैस जलाकर। अब हम रुमाल हटाएंगे। हटाकर अभी हम बेलेंगे, और किस तरह से बेल रहे हैं हम आपको एक दिखा रहे हैं। हम ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक बनाकर आपको 1-2 दिखा रही हूँ। यूट्यूब फैमिली, आप लोग हमसे जुड़े रहो और देखते रहें। तो सबसे पहले हमने आटा लिया है, सूखा आटा। गेहूं का आटा नहीं लिया है, हमने मैदा का आटा लिया। अगर मैदा का आटा आपके पास नहीं हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर नीचे तब मैं बेल रही हूँ। तो ऐसे ही हम बना लेंगे। 1-2 बना के हम आप लोगों को दिखा रही दूंगी। अब अपने हाथ से ऐसे गदुरिया पे लेकर और आप ऐसे करें दोनों हाथ पे अल्टी पल्टी। तो क्या है ना कि मैदा है तो ये धीरे धीरे अपने आप ही बड़ा होता जाएगा। मैंने थोड़ा सा बेला और फिर उसके बाद से अपने हाथ पर लेकर इसी तरह से कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से करें।
आप जितना पतला और जितना ही लम्बा बेलेंगे ना बड़ा, रोटी से भी बड़ा, उतना ही अच्छा आपकी रुमाली रोटी तैयार होगा। हमें तो भाई रुमाली रोटी बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगा खाने में। आप लोगों को कैसे लगा तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कढ़ाई पे पानी डालकर छिट्टा मार के और फिर मैं तौली से पोंछ दे रही हूँ। जिस तरह से आप लोग डोसा बनाते हैं, तावा गर्म होने पे आप लोग पानी का छिड़काव कर देते हैं ना, फिर डोसा बनाते हैं, तो उसी तरह से मैं रुमाली रोटी के भी उसी तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं कढ़ाई पर रख दिया है। ज़्यादा कढ़ाई ना गर्म हो, क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गैस ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हूँ। अगर आपका ज़्यादा गर्म हो जाए कढ़ाई तो आप क्या करें कि पानी का छिट्टा दे दें। ज़्यादा गर्म कर देंगे तो रोटी सही नहीं होगा, कड़क हो जाएगा। और हमें रुमाली रोटी बहुत नरम बनाना है। तो देख लीजिए अपने आप से यह छोड़ दे रहा है। बहुत अच्छा लगता था मुझे बनाने में जब मैं बनाई थी इसे। आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। रोटी से भी ज़्यादा रुमाली रोटी बनाने में अच्छा लगा। अब मैं रोटी को पलट दूंगी। पलटने के बाद मैं कपड़ा से ऐसे दबाते रहेंगे। दबाने पर जहाँ नहीं, अगर हमारी रोटी अगर पका होगा तो पक जाएगा। आप सब देख सकते हैं कि कहीं भी कच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप भी बनाएं तो ऐसे दस्ती से दबाते रहें चारों तरफ, ताकि जहाँ नहीं हुआ होगा तो वहाँ दरे पे रोटी अच्छी तरह से पक जाए। आप चाहे तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं। आपकी जिस तरह से इच्छा हो उस तरह से आप खा सकते हैं। चाहे बटर लगाएं, चाहे घी लगाएं, चाहे आप ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और ख़ास बात बताती हूँ। आपके पास अगर कढ़ाई नहीं होगा लोहे का तो आप उल्टा तावा रख कर भी रुमाली रोटी बना सकते हैं। अगर होगा तो आप तावा पे ना बनाएं, आप उल्टा करके जब बनाएंगे तभी आपका परफेक्ट रुमाली रोटी बनके तैयार होगा। रुमाली रोटी तो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम परोसेंगे। रुमाली रोटी के साथ आप चाहे तो आपको पसंद हो तो आप नींबू भी खा सकते हैं सब्जी में डालकर। मैं तो भाई रुमाली रोटी के साथ में नींबू ज़रूर लूँगी, मुझे तो बहुत पसंद है।